भगवती गंगा, गंगा कहाँ से उत्पन्न होती है? कहते हैं हिमाचल से। ये अपादान कारक है। सारा संसार कहाँ से प्राप्त पैदा होता है? भगवान से अपादान कारक है। और संप्रदान भी है। ऋषि मुनि सज्जन लोग जो भी कुछ कर्म करते हैं उसको आपको समर्पित करते हैं, इसलिए आप संप्रदान। करण कारक ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविद ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस वास्ते आप करण कारक है। और सब लोग आपके चरणारविंदों में ही आकर के झुकते हैं, इस वास्ते कर्म कारक है। और कर्ता तो समस्त संसार के आप है ही हैं। ये सातों विभक्तियों आप केवल आप में चरितार्थ होती है। 16 विकार जिसमें है ये संसार चक्र केवल मन स्वरूप ही है। मन ही सारा संसार है। इस संसार चक्र में जैसे कोलू में पेला जाने वाला व्यक्ति दुख को प्राप्त करता है, ऐसे ही मैं भी दुख को प्राप्त कर रहा हूँ। महाराज मैं आपके चरणारविंदों की शरण में जाता हूँ, आप कृपा करके मेरी रक्षा करें। हे सर्वव्यापक स्वरूप भगवान, लोकपालों के पास, इंद्र वरुण यम कुबेर के पास अनंत संपत्तियां थी, लेकिन मेरे पिता के क्रोध के कटाक्ष पात्र मात्र से नष्ट हो। आप लोकपालों की संपत्ति को भी नष्ट कर देने वाले, उन सब के बलों को नष्ट करने देने वाले, त्रिलोकी को भी अपने वश में करने वाले इस मेरे पिता महादुर्दांत दानव दैत्य को आपने अपने नखों से मार दिया। इस वास्ते मैं अब भोगों की इच्छा नहीं करता, आपके चरणारविंदों के सान्निध्य की इच्छा करता हूँ। ये रोगों की उत्पत्ति का स्थान कहाँ शरीर और कानों को प्रिय लगने वाले, कहाँ आपके मंगलमय आशीर्वाद, ऐसा जानते हुए भी मनुष्य संसार से विरक्त नहीं होता। मैं तो तमोगुण ही जिसमें अधिक है, ऐसे राक्षसों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मुझ जैसे पर भी आपकी कृपा होना ये तो अत्यंत दुर्लभ है। आपने सारे संसार के संताप को नष्ट कर देने वाला प्रसाद मुझको दिया, जो अपना करारविंद हस्तारविंद मेरे सिर के ऊपर रखा। ब्रह्मादि देवता श्रेष्ठ हैं, ये राक्षस अत्यंत नीच है। इस प्रकार की बुद्धि ये साधारण जीव की हो सकती है। आपने मेरे ऊपर भी अनुकंपा की, इस वास्ते आपकी दृष्टि में तो सारे संसार के जीव समान हैं। पहले ही आपकी कृपा से नारद जी महाराज ने मेरे ऊपर कृपा करके आपके स्वरूप का ज्ञान और आपकी भक्ति का उपदेश मुझको किया था। इसलिए उसी समय से मैं आपकी सेवा को नहीं छोड़ रहा हूँ। आप अनंत है। मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए आपने मेरे पिता का वध किया, ये दोनों ही आपने किया और मेरी वाणी को सत्य करके दिखाया। मैंने कहा मेरा रक्षक भगवान सर्वत्र विद्यमान है। पिता ने कहा खंबे में तो नहीं, आपने खंबे से प्रकट होकर के दिखाया। मेरे पिता ने कहा तेरे भगवान का क्या रूप है? मैंने कहा सर्वस्वरूप है। इस वास्ते आपने अपने आप को मनुष्य और सिंह के रूप में दो रूप धारण करके दिखाया। आप इस संसार को उत्पन्न करके इसमें स्वयं प्रवेश करते हैं। लोगों को मालूम तो पड़ता है कि आप संसार का नाश करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, लेकिन ये आपकी माया है। सारे संसार के जीव आप अपने आपको अपने आप का रक्षक नहीं समझते। यह कार्य कारणात्मक जगत सारा आपका ही स्वरूप है, आपसे भिन्न नहीं है। हाँ, आप जरूर इस संसार से भिन्न है। यह अपना है, ये पराया है, इस प्रकार की बुद्धि जो है वो तो व्यर्थ है। आप प्रलय काल में इस सारे संसार को अपने आप में लीन करके सब प्रकार की चेष्टाओं से रहित होकर के और क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते हैं। आपकी नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। उस समय आपको
जो आप ब्रह्मा जी महाराज के उत्पत्ति स्थान कमल से भिन्न देखने के लिए बड़ी चेष्टा ब्रह्मदेव करते हैं, लेकिन आपको देख पाते नहीं हैं। आश्चर्य से चकित होकर के फिर उसी कमल में ब्रह्मा आकर के आश्रय लेते हैं और हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद आपको इस स्वरूप में देखते हैं। आपके हजारों मुख हैं, हजारों चरण हैं, हजारों सिर हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों नेत्र हैं, संपूर्ण आभरणों संपूर्ण अलंकारों से युक्त आपको देख करके और ब्रह्मा उस समय हर्ष को प्राप्त कर लेते हैं। आप ही हयग्रीव की मूर्ति को धारण करके मधुकैटभ नाम के दैत्यों को मारते हैं और ब्रह्मा जी महाराज को उनके द्वारा हरण किए गए वेदों को ला करके और समर्पित करते हैं। आप राम रूप धारण करके, मत्स्य रूप धारण करके, कूर्म रूप धारण करके नाना प्रकार के अवतारों से धर्म का पालन करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। आप वैकुंठ के नाश। मैं तो हर्ष और शोक से आतुर हूँ, काम से आतुर मेरा मन है। आपकी कथाओं में मेरा प्रेम कहाँ से हो? आप ही कृपा करें जिससे मैं आपके वास्तविक स्वरूप का विचार कर सकूं, मेरे मन में आपका स्वरूप आ सके। हे अच्युत, संसार के जीव इस बात को समझते नहीं। इस संसार में मनुष्य को जैसे किसी एक पुरुष के अनेक पत्नियां हो और वो कोई उस पुरुष का हाथ खींचे, कोई पैर खींचे, कोई गर्दन पकड़े, कोई सिर पकड़े, यही दशा संसारी जीव की है महाराज। एक तरफ जीभ खींचती है, दूसरी तरफ उपस्थ खींचता है। पेट कहता है मुझको पहले खाने के लिए दो, कान कहते हैं नहीं मुझको रेडियो सिलोन सुनाओ, नाक कहता है इत्र तेल फूलो लवेंडर पाउडर की सुगंध हमारे पास लाओ जी, और आंखें कहती है हमको सिनेमा देखने के लिए ले चलो महाराज। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य बेचारा चारों तरफ से अनेक पत्नी रूपी इंद्रियों से घिरा हुआ कैसे अपने आप को स्थिर रख सकता है? आप सर्वोत्तम, आपकी कृपा प्राप्त हो जाने के कारण मैं वैतरणी के दुख से भी कभी भयभीत नहीं होता। हाँ, आपके चरणारविंदों से जो विमुख हैं ऐसे लोगों का मैं शोक करता हूँ। मैं इन कृपण लोगों को छोड़ करके मोक्ष भी नहीं चाहता महाराज। आपके सिवाय सारे संसार के जीवों का रक्षक कोई नहीं है। कामुक लोग संसार की कामनाओं से अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करते हैं। गृहस्थाश्रम के सुख को प्राप्त करके भी तृप्त नहीं होते हैं। मौन, व्रत, तप आदि मोक्ष के हेतु शास्त्रकार बताए हैं, लेकिन ये पाखंडियों के लिए पाखंड के भी साधन बन सकते हैं और उनकी जीविका के उपाय भी बन सकते हैं। विद्याध्ययन दानानि तपस् सत्यम धृति क्षमा। यज्ञ करना, वेद पढ़ना, दान देना और तपस्या करना, चार ये। और तपस्या, सत्य, क्षमा और दया, ये 8 भगवत प्राप्ति के धर्म रूप साधन हैं। इनमें से 4 पाखंडी भी अपना सकते हैं। लोगों को फंसाने के लिए कोई यज्ञ का आयोजन करे, लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए वेदादि शास्त्र का स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठ करके और उच्चारण करने लग जाए, बड़े बड़े दान करे लोगों को फंसाने के लिए। और आप लोग देखते हैं सड़क में कांटे बिछा करके अपने ऊपर कांटे डाल करके लोग तपस्या करते हुए से दिखाई देते। ये 4 साधन जो धर्म के हैं वास्तव में ये पाखंड के भी साधन बन सकते हैं, लेकिन आगे के जो
सत्यम दया क्षमा अलोभ इति मार्गोयम। सत्य भाषण करना, दया करना, क्षमा करना और लोभ का परित्याग करना, इन 4 धर्म के साधनों को केवल सज्जन ही अपना सकते हैं, पाखंडी इनको नहीं अपना सकते। ये पाखंडियों की जीविका के साधन हो सकते हैं महाराज। आपके 2 रूप, एक कार्य ब्रह्म स्वरूप, एक कारण ब्रह्म स्वरूप, अथवा एक कार्य कारण ब्रह्म स्वरूप, एक कार्य कारण रहित शुद्ध ब्रह्म स्वरूप, ये दोनों स्वरूप वेद के द्वारा प्रकाशित होते हैं। योगी लोग उन दोनों स्वरूपों में अनुगत आपको देखते हैं। पंचमहाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और इनके कारणभूत सूक्ष्म पंचमहाभूत जिनको तन्मात्रा कहते हैं, प्राण अपान उदान व्यान समान मन वाणी, इन सब के द्वारा केवल एकमात्र आपका ही प्रकाश होता है। गुणादि के अभिमानी देवता लोग जो हैं वो सोपाधिक आपके स्वरूप का भजन करते हैं, निरूपाधिक स्वरूप का भजन नहीं करते। इसी बात को सोच करके और ज्ञानी लोग अध्ययनादि व्यापार से शांति को प्राप्त करते हैं। हे गुरुगाय भगवान, ये सारे संसार के जीव नमस्कार स्तुति संपूर्ण कर्मों का आपके चरणारविंदों में अर्पण, नाना प्रकार की आपकी परिचर्या और सेवा, आपके चरणारविंदों की स्मृति, आपकी परम पवित्र कथा का श्रवण, ये जो 6 प्रकार की आपकी भक्ति है, इन साधनों के बिना आपके चरणारविंदों को कोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं तो आपका दासों का भी दास, आप इनमें से जो मेरे योग्य हो उसी को मुझे दे दीजिए। नारद जी महाराज कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर से प्रहलाद ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए और अपना क्रोध शांत कर लिया। शांत होकर के और कहने लगे, प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम वर को मांगो। मेरा दर्शन लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। एक बार मेरा दर्शन जिसको प्राप्त हो जाता है उसे किसी प्रकार का दुख फिर होता नहीं है। इसीलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले सज्जन लोग सर्वतो भावे न मेरा भजन करके और मुझे संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के वरदान के प्रलोभन भगवान ने अपने भक्तराज प्रहलाद के सामने रखे, लेकिन एकांत भक्तिमान प्रहलाद ने उन वरों में से किसी भी वर की इच्छा नहीं की। नारद जी महाराज कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, प्रहलाद ने सोचा कि ये वरदाना भी भक्ति योग के विघ्न कारक हैं, इसलिए अत्यंत नम्र भाव से भगवान के चरणारविंदों में प्रार्थना करने लगे, महाराज मैं तो मोक्ष की इच्छा से आपके चरणारविंदों में आया हूँ, इस वास्ते वरदानों का प्रलोभन मुझको मत दीजिए। आप क्या मेरी भक्ति की परीक्षा कर रहे हैं? और संसार का मूल जो काम है उसमें मुझे लगाना चाहते हैं? जो व्यक्ति आपकी भक्ति करके आपसे कुछ चाहते हैं वे वास्तव में आपके भक्त नहीं, सेवक नहीं है, वो तो व्यापारी हैं, लेन देन करने वाले हो गए। कुछ आपको अपनी भक्ति रूप भक्ति देते हैं और आपसे संसार के पदार्थों को चाहते हैं, इस वास्ते वो तो व्यापारी हैं। इसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक से सेवा चाहता है वह वास्तव में स्वामी नहीं है। मैं तो आपका निष्काम भक्त हूँ,
और आप मेरी सेवा की इच्छा न रखने वाले स्वामी हैं। इस वास्ते न आपको मुझसे कुछ लेना देना और न आपके चरणारविंदों के सिवाय मुझको आपसे लेना देना। आप तो वरदान देने में श्रेष्ठ हैं महाराज। अगर वरदान ही देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मैं आपसे किसी भी प्रकार के वरदान की इच्छा ही न रखूं, इसके सिवाय और कोई वरदान। जीव जब अपने मन में स्थित कामनाओं का परित्याग कर देता है तो वह आपके समान ऐश्वर्य के योग हो जाता है। आप भगवत स्वरूप हैं, अद्भुत नृसिंह आपका रूप है। मैं आपके चरणारविंदों में नमस्कार करता हूँ। भगवान स्वयं अपने भक्तराज प्रहलाद से कहने लगे, ठीक है, तुम्हारे जैसे निष्क्रिय भक्त मुझसे वरदानों की इच्छा नहीं करते, तब भी एक मनवंतर तक तुम इस सारे दैत्यों के राज्य सिंहासन को भोगोगे। बिना मांगे मैं तुमको ये वरदान देता हूँ और मेरी पवित्र कथाओं का सेवन करते हुए संपूर्ण संसार के जीवों में विद्यमान मेरे में ही तुम्हारा मन लगा रहेगा। भोग से तुम पुण्य का क्षय करके, व्रतादि के द्वारा प्राप्त पापों का क्षय करके इस संसार में अनंत कीर्ति का विस्तार करके समय पड़ने पर अपने शरीर के बंधन को छोड़ करके मोक्ष धाम को प्राप्त करके मुझ में लीन हो जाओ। जो तुम्हारा, मेरा और तुम्हारे इस परम पवित्र चरित्र का स्मरण करता है, कीर्तन करता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रहलाद कहने लगे, महाराज एक बात का दुख है, मेरे पिता ने आपके वास्तविक स्वरूप और तेज को नहीं जाना, इस वास्ते उसने आपकी निंदा की। आपकी निंदा के कारण वो अत्यंत अपवित्र मन वाला हो गया। मैं चाहता हूँ कि सत्पुत्र का लक्षण कि आप मेरे पिता के ऊपर कृपा करें और उसको भी पवित्र कर दें। ये तुच्छ एक वर आपसे मांग ही लेता हूँ। भगवान कहने लगे, वत्स तेरे पिता ही नहीं, तेरी 21 पीढ़ियां तेरे जैसे मेरे भक्त के पैदा होने से तर गई और पवित्र हो गई। प्रहलाद ने फिर तो भगवान की कृपा को प्राप्त करके और अपने पिता की अंत्येष्टि इत्यादि संपूर्ण कर्मों को किया। ब्राह्मणों ने उसको राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और भगवान को देख करके कहने लगे, हे देव, लोगों को संताप देने वाला इस राक्षस का आपके द्वारा वध हुआ, ये बड़े भाग्य की बात है। इसने मुझसे ऐसे वरदान मांगे थे कि मेरी सृष्टि में कोई भी इसे मार नहीं सकता था, और तपस्या, योग और अपने बल से इसने संपूर्ण धर्मों को नष्ट कर दिया। तुम्हारा भक्त ये छोटा सा बालक 5 वर्ष का मृत्यु से रहित हो गया, इसके द्वारा मर नहीं सका। ये भी बहुत बड़े कल्याण की बात हुई। यह आपका जो नृसिंह रूप है, ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए सब प्रकार से यह रक्षा करने वाला है। नृसिंह भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे पद्मयोने ब्रह्मा, तुमने आगे से सोच समझ करके वरदान देना चाहिए। ऐसे राक्षसों को ऐसे वर नहीं देना चाहिए। जैसे सर्पों को अमृत पिलाना सारे संसार के लिए दुखदायी होता है, ऐसे ही ऐसी राक्षस बुद्धि वाले लोगों को तुमने जो ये वर दिए, इससे संसार को कितना त्रास हुआ। भविष्य में सोच समझ करके वरदान दिया करो।
नारद जी कहते हैं, इस प्रकार कह करके भगवान अंतर्धान को प्राप्त हो गए। प्रहलाद जी महाराज ने ब्रह्मादि देवताओं की पूजा की, उनके चरणारविंदों में नमस्कार किया। फिर तो ब्रह्मा शुक्रादि देवताओं के साथ और दैत्य दानवों को साथ में लेकर के और प्रहलाद को उन संपूर्ण दैत्यों और दानवों का स्वामी बना दिया। ब्रह्मादि देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। नारद महाराज कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार विष्णु के पार्षद वे जय और विजय दोनों दिति नाम की कश्यप की पत्नी के पुत्र होने के कारण दैत्य कहलाए। दितिरपत्यम दैत्य, दित्य दित्यादित्य प्रत्युत्तर पदार्थ। और भगवान के द्वारा वे वध को प्राप्त हुए। फिर वे ही दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, भगवान के पराक्रम के द्वारा उनका वध हुआ। वे ही ये शिशुपाल और दंतवक्र हुए हैं। इन्होंने वैर बुद्धि से 24 घंटे अपने नेत्रों के सामने भगवान को देखा है। इस वास्ते ये मर करके भगवान में लीन हुए। तुम्हें इस बात की जो शंका थी उसका उत्तर हमने दिया है। शिशुपाल इत्यादि राजा लोग वैर बुद्धि से भगवान का चिंतन करते हुए और भगवान के सारूप्य को प्राप्त हो गए। यही तुम्हारे प्रश्न का हमने उत्तर दे दिया। ये भगवान श्री कृष्ण के नृसिंहावतार की कथा है, जहाँ आदि दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के वध के वर्णन है, प्रहलाद का चरित्र है। इसको सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होते हैं। भगवान के गुण और कर्मों का अनुवर्णन करना ये देव दैत्य स्थानों का विपरीतता कर देता है। भगवान के जितने धर्म हैं आप उनका भी मैंने कथन किया। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ज्ञान क्या है, ये भी हमने तुमको सुना दिया। जो इस कथा को सुनता है और कहता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो इस भगवान नृसिंह की लीला को और दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वध को, प्रहलाद के चरित्र को पढ़ता है वह वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। युधिष्ठिर, तुम और तुम्हारा कुल इस संसार में बहुत बड़ा भाग्यवान है। तुम्हारे घर पर ऋषि लोग आते हैं और भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर तुम्हारे साथ निवास करते हैं। ओह, ये तुम्हारे मामा के पुत्र हैं। इनको केवल मामा का पुत्र ही नहीं समझना, ये मोक्ष सुख का अनुभव कराने वाले और तुम्हारे परम कल्याण कारक है, जिनके स्वरूप को ब्रह्मादि देवता भी जान नहीं सकते और उनका वर्णन भी नहीं कर सकते। ऐसे भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। राजन, पहले मैं नाम के दैत्य ने भगवान रुद्र के यश को खंडित कर दिया था। भगवान ने उसका पुनः विस्तार किया। युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने भूत भावन शंकर विश्वनाथ की कीर्ति को किस कर्म के द्वारा बढ़ाया, यह कथा भी आप कृपा करके हमको सुनाइए। नारद जी महाराज कहने लगे, पूर्व काल में देवताओं और राक्षसों का बड़ा भारी युद्ध हुआ। राक्षस लोग मय नाम के अपने विश्वकर्मा की शरण में गए। मय ने अपनी माया से 3 नगर बनाए, जिनमें से एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था, और तीनों नगर बना करके राक्षसों को दे दिए।
उन नगरों में रह करके और राक्षसों ने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया और सारे संसार के लिए वे दुखदायी बन गए। दुखी होकर के देवता लोग भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर ने उनसे कहा, कोई भय की बात नहीं है, तुम लोग इन तीनों नगरों के ऊपर अपने शस्त्रास्त्र छोड़ो। उसी समय अग्नि के समान वर्ण वाले बाण सूर्य की किरणों की तरह सूर्यमंडल से उत्पन्न हुए। उन बाणों से पूर्वासी दैत्य मर मर के गिरने लगे। लेकिन महायोगी जो मय नाम का राक्षस था, वह उनको रस के कूप में डाल देता था। वो अमृत रस के स्पर्श से फिर वज्र के समान दृढ़ अंग वाले होकर के और उस कुएं में से निकल जाते थे। भगवान शंकर ने देखा, हमारा संकल्प तो भग्न हो रहा है। हमने राक्षसों को देवताओं के बाणों से मरवाया, सूर्य की किरणों से नए नए बाण निकाल करके और इनका वध किया, लेकिन इस मय नाम के दानव ने तो इनको रस के कूप में अमृत के कुएं में डाल करके और फिर से जिला दिया। तब भगवान ने उन त्रिपुरों का वध करने के लिए उपाय किया। ब्रह्मा को वत्स बनाया, विष्णु को गौ बनाया और त्रिपुर में प्रवेश किया और उस सारे अमृत को उन कुओं में से पी लिया। वो राक्षस लोग देखते रहे, लेकिन मोहित हो जाने, भगवान की माया से मोहित हो जाने के कारण उस अमृत को पीते हुए उस गाय को और भगवान को रोक सके नहीं। मैंने दैव गति जान करके स्वयं शोक से युक्त होकर के उस रस की रक्षा करने वालों से कहा, कर्म की गति और भाग्य की गति बड़ी विचित्र होती है। उसको न देवता नष्ट कर सकते हैं, न राक्षस नष्ट कर सकते हैं, न मनुष्य नष्ट कर सकते हैं। भगवान ही उसका परिहार कर सकता है। उसके सिवाय कर्म गति को टालने वाला दूसरा कोई नहीं। इसलिए अब भैया आगे तुमको बचाने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। भगवान ने धर्म ज्ञान क्रिया इत्यादि के द्वारा भगवान भूत भावन शंकर के संग्राम के साधन रथ सूत और ध्वजादि उत्पन्न किए। भगवान सावधान होकर के रथक्षोणी यंता शतधृतिरदेन्द्रो धनुरथो रथांगे चक्रार्कौ रथचरण पाणिश्वरयति विदक्षोस्ते कोयम त्रिपुंस्त्रमाडंबर विधि विधेय क्रीडंत्यो न खलु पर तंत्रा प्रभुधिया। ना अद्भुत रथ बनाया और उसमें बाण को साक्षात भगवान को ही बाण बना करके धनुष धारण करके अभिजित मुहूर्त में बाण छोड़ा। तीनों नगर एक साथ जल गए। देवताओं ने दुंदुभियां बजा दी। देवता ऋषि पितृ सिद्ध ईश जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे, गंधर्व लोग गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे। भगवान भूत भावन शंकर त्रिपुरों का दाह करके ब्रह्मा जी से स्तुत होकर के अपने धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान भूत भावन शंकर के यश का विस्तार करने वाले भगवान श्री कृष्ण के अनेक पवित्र, जगत को पवित्र करने वाले बहुत से कर्म और पराक्रम हैं। और तुम क्या सुनना चाहते हो धर्मराज युधिष्ठिर, यह बताओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, युधिष्ठिर ने प्रहलाद नृसिंह के आख्यान को सुनकर के हर्ष से युक्त होकर के फिर नारद से पूछा, हे नारद जी महाराज, मनुष्यों के वर्णाश्रमाचार युक्त धर्म को मैं सुनना चाहता हूँ, जिसका आचरण करने से मनुष्यों को ज्ञान भक्ति की प्राप्ति होती है। आप ब्रह्मा के पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य हैं। ब्राह्मण लोग नारायण परायण हुआ करते हैं, सज्जन लोग धर्म को अत्यंत गुह्य कहते हैं। इसलिए आपके सिवाय और उस अत्यंत
गुप्त धर्म का जानने वाला कोई नहीं। आप कृपा करके मुझे धर्म का रहस्य बतलाइए। नारद जी महाराज कहने लगे, धर्मराज तुम स्वयं धर्मराज हो, जानते हो धर्म क्या है, लेकिन अपनी स्थिति को दृढ़ करने के लिए मुझसे पूछते हो। मैंने नारायण के मुख से, साक्षात भगवान के मुख से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मात्र को समझना चाहिए, हमारा धर्म किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं। नारद कहते हैं, मैं उस धर्म का वर्णन करता हूं जो मैंने भगवान के मुख से सुना है। अब कब सुना महाराज? कहते हैं दाक्षायणी में अंश से अवतार लेकर के भगवान ने बदरिकाश्रम में तपस्या की। सर्वधर्म के मूल भगवान ही है, उनके द्वारा ही आत्मा में प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब मैं तुमको पहले सब लोगों के समान धर्मों को बतलाता हूं, जिनका पालन करने का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज स्त्री पुरुष बालक वृद्ध रोगी सबको है। उनमें सर्वप्रथम है सत्य भाषण, प्राणी मात्र के ऊपर दया करना, सुख दुख भूख प्यास सर्दी गर्मी सहन करना, को वाणी को और शरीर को पवित्र रखना, और नाना प्रकार की वेदनाओं को सहन करना, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, इस प्रकार का विचार करना, मन को अपने वश में रखना, इंद्रियों का दमन करना, मन वाणी और कर्म से किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना, इसका नाम है अहिंसा। और ब्रह्मचर्य, श्रवणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निर्वृत्तिरेव च एतन मैथुनमष्टांगम विपरीतम ब्रह्मचर्य। कामियों की कथाओं को सुनना, उनकी कथाएं करना और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करना, स्त्रियों को देखना, उनके साथ एकांत में बैठ करके बातचीत करना, नाना प्रकार के मन में संकल्प उत्पन्न करना और फिर निश्चय करना, उसको क्रिया रूप में परिणत करना, ये 8 प्रकार का मैथुन है। इन 8 प्रकार से जो बचे उसका नाम है ब्रह्मचर्य। दान, पहले इसका लक्षण बता चुके हैं। वेदादि सत्शास्त्रों का अध्ययन, सरलता, संतोष, बड़ों की सेवा, प्रवृत्ति कर्म का परित्याग, सारे लौकिक कर्मों को निष्फल समझना, आवश्यकता के बिना बोलना नहीं, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है इस प्रकार का विचार करना, केवल अपना ही पेट नहीं भरना, अपने इष्ट मित्र संबंधी बंधु बांधव नौकर चाकर गाय कुत्ता कौआ चींटी इनको भी भोजन देना, सारे संसार के जीवों को अपने समान समझना, ये मनुष्य मात्र के धर्म है। इसमें सबका अधिकार है, सबको इन धर्मों का पालन करना चाहिए। अब 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं। भगवान के परम पवित्र चरित्र को सुनना, अपने मुख से उसका कथन करना, भगवान के गुणों का और भगवान के मुखारविंद का और भगवान के चरणारविंदों का स्मरण करना,
भगवान के चरणारविंदों का संवाहन करना, भगवान का पूजन करना, सदा नम्र रहना, भगवान के दास अपने आप को समझना और सारे संसार से मित्रता करना, भगवान के चरणारविंदों में अपने आप को सर्वथा समर्पित कर देना, ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। ये इस प्रकार 21 पहले बतलाए और 9 ये 30 प्रकार का जो ये धर्म है, इस धर्म का आचरण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सब कर सकते हैं अपने अपने अधिकार के अनुसार। अब ब्राह्मण कौन है? गर्भाधानादि 16 संस्कार जिनके बराबर पिता, पितामह, बाप दादा, परदादा 7 पीढ़ी से चले आ रहे हैं, वे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और वैश्य। बाकी सब शूद्र हैं। बड़ा झगड़ा है भाई आजकल। बहुत सी जातियां हैं जिनको शूद्र कह दें तो लठ मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और जान बचाना कठिन हो जाता। और इसीलिए जानबूझकर हम लोगों से प्रश्न करते हैं भरी सभा में, महाराज गिन करके बताइए कौन कौन सी जातियां शूद्र हैं। अब हम बता दें उन जातियों को तो सभा से फिर अपने स्थान पर लौटें, ये आशा नहीं। तो हमने सद्गुरु देवों के चरणारविंद की नखमणि चंद्रिका का आराधन किया, इसलिए उसके द्वारा सीधा सा एक उत्तर आप लोगों को भी बता देते हैं पहचान के लिए। अनादिकाल से हिंदुओं में जिन जातियों में विधवाओं का फिर से विवाह हो जाता है वो सब जातियां शूद्र हैं। आजकल की बात छोड़ दीजिए, पुराने जमाने से परंपरा चलती आ रही है जिन जातियों में कि पति के मर जाने पर भी स्त्री दूसरे के साथ विवाह कर लेती है। अब जात पात गिन करके बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये पुनर्विवाह शूद्राणाम, शास्त्रों ने लक्षण करके बतला दिया, शूद्रों में पुनर्विवाह हो सकता है। स्त्री का, पुरुषों का तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में भी होता है। ब्राह्मण के 6 कर्म है: यज्ञ करना, कराना, वेदादि शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना, दान देना और लेना। शूद्र का एक ही कर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनकी सेवा करना। ब्राह्मण के 6 कर्म बतलाए हैं। क्षत्रिय के इसमें से 3 कम हो जाते हैं: पढ़ाना, दान लेना और यज्ञ कराना। ये केवल ब्राह्मण ही कर सकता है। क्षत्रिय वैश्य को यज्ञ कराने का, दान लेने का और पढ़ाने का अधिकार नहीं है। भगवान बोल रहे हैं भाई, हमारे ऊपर नहीं नाराज होना। हाँ, आपत्ति काल आ जाए तो ब्राह्मण भी शस्त्र का धारण कर सकता है। खेती करना, व्यापार करना और पशुओं का पालन करना, ये वैश्य की जीविका है और ये उसके कर्म भी है। बाकी यज्ञोपवीत संस्कार
करके वेद पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना, ये क्षत्रिय वैश्य के भी कर्म है। शूद्रों का एक ही कर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना। उत्तम ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण वो है। आजकल के लोग ब्राह्मणों पर खड्ग खप्र लेकर के और तैयार रहते हैं और ये कहते हैं शास्त्र इन्होंने ही बनाए, अच्छे अच्छे काम तो अपने लिए रख लिए और ये सबके मालिक बन करके रह गए और सबको इन्होंने अपने दास बनाया। लेकिन ये बात 16 आना नहीं, 16.25 आना, 99.99% नहीं, 99.99% नहीं, 100% झूठी, फॉल्स लेवल, एब्सोल्युटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। क्यों? सुनो, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कौन? गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अपना और अपने बाल बच्चे और पत्नी का और माता पिता का पालन पोषण करने के लिए और कुछ नहीं करे। खेतों में अनाज पक जाए, पक जाने के बाद किसान अनाज काट करके ले जाए और अनाज को काट करके ले जाने के बाद उस अनाज की जो बाल होती है, कुछ सीने जो काटते समय खेत में गिर जाती है, उनको भी किसान अपनी झोलियों में भर भर के और चुन चुन करके ले जाए। फिर जो खेत की मिट्टी में बिखरे हुए गेहूं, जौ, धान, इनके दाने, उनको एक एक दाने को बीन बीन करके लाए और उससे अपना और अपने कुटुंब का पालन करे, वो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ नंबर 1। अब बताओ ब्राह्मण ने क्या लिया अपने लिए? नंबर 2 का ब्राह्मण वो, आजकल तो उठाने नहीं देते कोई, सिल्ला कहते हैं, अनाज काट करके और उनके बीड़े भारे बांध करके ले जाते हैं। फिर जो दांगियाँ बालें पड़ी रहती है उनको भी झोलियों में किसान चुन के ले जाते हैं। किसानों से बची हुई जो बाल चुन करके ले जाए वो नंबर 2 का ब्राह्मण है। ऋतामृताभ्याम जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्यानृताभ्यामपि वा नश्ववृत्त्या कथंचन ऋतमुंशशिलं प्रोक्तम अमृतम स्यादयाचितम। ये ऋत जीविका है। पहले को कहते हैं उंच, उंच कणश आदानम, कणिशाद्यर्जनम शिला। एक एक दाना खेत की मिट्टी में पड़ा हुआ। ऐसे ब्राह्मणों की बहुत कथाएं आती है जो इस प्रकार निर्वाह करते थे अपना, और उनको बीन करके केवल अपना भोजन ही नहीं, उसी में से दर्श पौर्णमास इष्टि यज्ञ करते थे, उसी में से ब्राह्मण भोजन कराते थे, अतिथियों को भोजन कराते थे, गाय को भी देते थे, कुत्ते को भी देते थे, कौवे को भी देते थे और कीड़ी मकोड़ी को भी डालते थे। बाकी जो बच जाता उससे अपना पेट भरते थे। ये सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। 2 नंबर का ब्राह्मण वो जो बाल बीन करके अपना निर्वाह करे। 3 नंबर का ब्राह्मण बिना मांगे जो कुछ मिल जाए भगवान की इच्छा से उससे अपना और अपने कुटुंब का पालन करे। 3rd क्लास।